गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हमारी तीसरी पोम अ टाइगर इन द जू, जिसके पोइट है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस ने सेव एनिमल्स का जो थीम है वो देते हुए ये पोएम लिखी है, जिसमें टाइगर के दो एटमॉस्फेयर को बताया गया है। पहला जो है उसका नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट है, और सेकंड है जो ह्यूमन द्वारा क्रिएट है जू, उनके बारे में बताया गया है। पोएम के अंदर हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है, उसमें बताया गया है कि टाइगर है वो जू के अंदर है और कैसा फील कर रहा है। He stalks in his vivid steps the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. ही यहाँ टाइगर के लिए जो है, टाइगर है वो विचरण कर रहा है, चल रहा है। उसके जो चमकीली धारियां है, रंग बिरंगी धारियां है, वो उसके शरीर पे है जैसे कि टाइगर के ऊपर होती है। तो फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वो केज में है और कुछ कदम चलता है इधर से उधर, यानी कि चहलकदमी करता है अपने केज के अंदर। केज बहुत छोटी होती है तो केज के अंदर ही वो विचरण करता है, इधर उधर घूम रहा है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके पेड्स है, पेड्स जो पंजे होते हैं टाइगर के, उसके नीचे जो गद्देदार हिस्सा होता है उसे पैड्स कहा जाता है। वो एकदम वेलवेट जैसे यानी कि मखमल जैसे सॉफ्ट है, जो तुम चलने में बिल्कुल क्वाइट फील कराते हैं। ऑन इज क्वाइट रेज, और अंदर के अंदर उसकी जो रेज है वो दिखाई दे रही है। रेज मतलब जो अंदर की गुर्राहट है, अंदर का जो उसके अंदर ताकत है वो। तो अपनी ताकत को शांत करते हुए, अपने गुर्राहट को अंदर के अंदर रखते हुए वो शांत तरीके से चल रहा है। ये इसका फर्स्ट स्टेंजा हो गया। सेकंड हम देखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। इसके अंदर अब टाइगर का जो दूसरा नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि जो उसका दूसरा एटमॉस्फेयर है, उसका नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट, उसके बारे में दिखाया गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो वहां जंगल में लॉन्ग ग्रास है, जो लंबी लंबी घास है, उसके अंदर जो छाया उसमें चुपते हुए, यानी चुपते हुए लगभग घात लगाते हुए वो बैठा है। नियर द वाटर होल, जो पानी का होल है कि जब तालाब वगैरह है, झील है, उसके किनारे वो बैठा है, उसके पास बैठा है, छुपा हुआ है लंबी लंबी घास में। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर मोटी ताजी, प्लम मतलब जो फिगर में मोटी होती है, प्लम जैसी फिगर की होती है, कद्दू जैसी फिगर की होती है, उसे कहते हैं प्लम फिगर। तो प्लम फिगर की जो डियर है वहां से गुजरती है, उस पर वो घात लगाए हुए बैठा है वहां पर। ये उसके जंगल के बारे में बताया गया है, एटमॉस्फेयर के बारे में बताया गया है, सेकंड एटमॉस्फेयर उसका। थर्ड, ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस, वो घरों के आसपास आपको दिख जाएगा छिपते हुए। एट द जंगल एज, जंगल के किनारे जो घर है, मकान बने हुए, उनके आसपास आप टाइगर को देख सकते हो। ये जो स्टेंजा है थर्ड, ये भी उसके नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल को ही दर्शाता है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरेजिंग द विलेज, और दिखाता है, क्या दिखाता है? अपने वाइट फैंग्स और क्लॉज। फैंग मतलब होते हैं नुकीले दांत, तो अपने दांत है वो दिखाकर, और क्लोज अपने तीखे पंजे दिखाकर, अपने नुकीले पंजे दिखाकर वो डराता है गांव वालों को। तो इसके अंदर बताया गया है कि कैसा वो बिहेव करता है दो स्टेंजा के अंदर। जो फर्स्ट स्टेंजा है वो केज में है, जू में है। सेकेंड और थर्ड उसका नेचुरल हैबिटेट जो है फॉरेस्ट, वहां पर है। और जो नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ है, वापिस हम आ गए हैं। बट इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अभी वो कहाँ है? दो और तीसरा, सेकेंड और थर्ड, जो दोनों बताया गया था उसके नेचुरल हैबिटेट के बारे में, लेकिन यहाँ फिर बताया गया है कि अभी वो कहाँ है? बट ही इज लॉक इन ए कॉन्क्रीट सेल, वो एक कंक्रीट की दीवार में, सेल में, पिंजरे में, केज में बंद है। सेल मतलब छोटी कोठरी, छोटा कमरा, उसमें बंद है। ही इज स्टैंड बिहाइंड बार्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ही इज स्टैंड बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत उस बार्स, लोहे की सलाखों के अंदर है। लेकिन टाइगर अपने आप में बहुत ताकतवर होता है, लेकिन उसे डाल दिया गया पिंजरे में, इसीलिए अपने वो ताकत को, पावर को शो नहीं कर पा रहा है। इसको दर्शाया गया इस लाइन के द्वारा कि ही इज स्टैंड बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और केज की वो लंबाई को माप रहा है, यानी कि इधर से उधर जा रहा है और उधर से इधर आ रहा है, बार बार में घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो विजिटर्स को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। इग्नोर क्यों कर रहा है? कि वो बहुत गुस्से में है, लेकिन अपना गुस्सा दिखा नहीं सकता, अपनी रेज को दिखा नहीं सकता, इसीलिए वो यहाँ से वहां चल रहा है केज के अंदर। और जो विजिटर्स आए, जो लोग आगंतुकों से देखने के लिए आए हैं, उन्हें इग्नोर कर रहा है। लास्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब नाइट हो गई है और वहां पर जो लास्ट वॉइस है वो किसकी आती है? द पेट्रोलिंग कार्स,
पेट्रोलिंग का होता है गश्त लगाती हुई। तो वहां पर जो जू के अंदर रात को लोग जो गश्त लगाते कार लेके, उनकी जो कार आती है उसकी लास्ट वॉइस को वो सुनता है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और देखता किसको है, सॉरी, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और घूरता है, किनको घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो ब्रिलियंट स्टार है, चमकते हुए जो तारे हैं उनको वो घूरता है। यहाँ पे दो वर्ड में दी हुई है, स्टेयर्स और स्टार्स, इन पे फोकस करना है। ये स्टेयर्स एक वर्ब है, जो होता है घूरना, ध्यान से देखना, जबकि स्टार्स नाउन है, इसका होता है तारे। तो वो घूरता है किनको, स्टार्स को, तारों को। अंतिम चीज वो क्या देखता है या क्या घूरता है, तारे, जो क्या है, ब्रिलियंट है, चमकीले हैं, किसकी तरह, सेम उसकी आंखों की तरह। तो उसकी आंखों को कंपेयर किया गया है स्टार्स से। साथ ही जो लास्ट वॉइस है वो सुनता कौन सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स को। तो ये पूरा हो गया। तो फर्स्ट स्टेंजा कहाँ पर है, जू में है। सेकेंड और थर्ड कहाँ पर है, उसके नेचुरल हैबिटेट में। और वापस जो फोर्थ फिफ्थ है, वापस उसके जो जू के बारे में बताया गया है। इसके अंदर टाइगर्स के दोनों एटमॉस्फेयर का कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। अगले पार्ट में हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर और जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड कक्षाओं में मोस्ट। धन्यवाद।